तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है, और इसमें कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके साइंस में बैक लग चुका है, या साइंस का जो पेपर है उसमें वो फेल हो चुके हैं। तो उनके लिए जो सेकंड एग्जाम है, एमपी बोर्ड की जो सेकंड एग्जाम है, वो 7 मई 26 से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें हम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी ओल्ड क्वेश्चंस हैं, ओल्ड क्वेश्चंस का मतलब जो एमपी बोर्ड में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, प्लस हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और इसके अलावा 2026 का जो 10th का साइंस का पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम सेकंड एग्जाम के लिए साइंस के पेपर को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है, हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस में, जिसको हम बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई चैप्टर या अध्याय को जब स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जो चैप्टर का नाम होता है, अध्याय का नाम होता है, उनमें जो जो शब्द लिखे होते हैं, सबसे पहले तो हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए। यदि हमें उसका अर्थ पता होता है तो हम उस अध्याय को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या नाम दिखाई दे रहा है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहला शब्द हमारे पास तो आ गया है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि हम जो है इसको बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक शब्द तो ये हो गया। दूसरा है रासायनिक समीकरण, यानी कि केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं? सबसे पहला शब्द तो हमारे पास में है रासायनिक अभिक्रिया है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो रासायनिक में आपको एक शब्द दिख रहा होगा, रासा, यानी कि यहां पर बात होती है रसायन की। रसायन को हम सामान्य भाषा में जो है बेटा केमिकल बोलते। क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल। ठीक है। केमिकल्स और अभिक्रियाओं का मतलब होता है कि साथ में किसी प्रकार की क्रिया करना। तो हमारे पास जो पहला शब्द है रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो हमारे पास में विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि दो अलग अलग प्रकार के केमिकल्स आपस में क्रियाएं करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया, उदाहरण के तौर पर अगर हम उदाहरण देखें रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए, तो आप सभी को पता है बेटा, हमारे वायुमंडल में एक गैस उपस्थित है जिसका नाम क्या है? O2, यानी कि ऑक्सीजन। बराबर। चलिए ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम हमारे वातावरण में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार का कचरा होता है, कूड़ा होता है, इनको हम लोग क्या करते हैं बेटा? जलाते हैं। जलाते हैं। जलाने से यहाँ पर कौन सी गैस जो है निकलती है? कार्बन। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन। अब ये कार्बन भी जो है ये हमारे वायुमंडल में जाता है, और वायुमंडल में पहले से ही उपस्थित ऑक्सीजन गैस है, तो इसके साथ जुड़ जाता है, आपस में क्रिया कर लेता है, तो क्या बना लेता है यहाँ पर? कार्बन
डाई ऑक्साइड। क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हमारे पास में एक तत्व ये था कि ऑक्सीजन, और उसके बाद में एक तत्व आया कार्बन। ये दोनों आपस में मिले तो इन्होंने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ, तत्व या रसायन मिलकर के कोई नया पदार्थ, रसायन या कोई तत्व बनाते हैं, तो उसे हम जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले शब्द का अर्थ आपको समझ आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा, अब यहां पर एक शब्द आया था रासायनिक समीकरण। क्या था? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण, रासायनिक मतलब वही विभिन्न प्रकार के रसायन, केमिकल्स। समीकरण का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों ने गणित के अंदर अक्सर पढ़ा होगा, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। इसको बेटा हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है, समीकरण कहते हैं इसे। उसी तरीके से क्या होता है कि हम साइंस में या विज्ञान में विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं, जैसे कि उदाहरण मैंने बताया था कि वातावरण में, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन। अब देखिए मैंने यहां पर क्या शब्द लिखा? ऑक्सीजन। बराबर। ऑक्सीजन कार्बन से क्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्सीजन और कार्बन दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने यहां पर किसी भी होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने शब्दों के रूप में लिखा है, लेकिन अगर मैं किसी भी होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनके संकेतों का प्रयोग करके संकेतों का प्रयोग करके अगर अभिक्रिया को मैं लिखूं, इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे यहां पर मैंने शब्दों के रूप में लिखा था कि वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। बराबर। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको शब्दों में ना लिखते हुए रासायनिक समीकरण के रूप में अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर ऑक्सीजन का जो रासायनिक संकेत होता है वो होता है O2, प्लस कार्बन का जो संकेत होता है रासायनिक वो होता है C। और क्या नया पदार्थ बन रहा है हमारे पास? CO2, यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। बराबर। तो बेटा किसी भी अध्याय के बारे में जब हम पढ़ते हैं, किसी भी अध्याय के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उसका जो नाम होता है उससे ही संबंधित हमारे पास में कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे हमारे पास में क्या प्रश्न बना? जैसे हमारे पास में यहाँ पर 1 अंक के लिए या 2 अंक के लिए सबसे पहला प्रश्न तो यही बन गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर अगर आपसे मैं कहूं कि लिखना है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार के तत्व, पदार्थ या रसायन आपस में
क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। बराबर। अब ये हमने एक प्रश्न तो लिख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, ये तो होगा बेटा। अब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया कोई एक प्रकार की नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब जब दो रसायनों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है तो वह बहुत सारे प्रकार की होती, जिसको हम जैसे नाम दे सकते हैं। नंबर एक, सबसे पहली जो मतलब अभिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब क्या होती है संयोजन अभिक्रिया, इसको हम आगे समझेंगे। दूसरा, जिसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। तीसरा, एक होती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट जो होती है वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन के बाद में एक और रासायनिक अभिक्रिया आपके चैप्टर में दी गई है, जिसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट जो होती है वो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक नेक्स्ट जो अभिक्रिया होती है वो होती है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। और अन्य अभिक्रियाएं भी आएगी इसमें। अब वो अन्य अभिक्रियाएं कैसे होगी? एक दूसरे से मिलती जुलती होगी, लेकिन उन्हें हम नाम अलग दे सकते हैं। जैसे लोहे पर अगर आपने जंग सुना होगा कि लोहे पर जंग लगता है, तो बेटा ये बताइए कि लोहे पर जंग क्या एक दिन में लगता है? तो जवाब है नहीं, ये काफी समय लेता है। काफी समय लेता है जंग लगने में। तो लोहे पर जंग लगना बेटा एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण तो है, बिल्कुल राइट है कि हाँ उदाहरण है। लेकिन ये बेटा एक दिन में नहीं हो रहा है, एक हफ्ते में नहीं हो रहा है, ये कम से कम बहुत लंबा समय ले रहा है। ठीक है। अभी लंबा समय ले रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो समय के हिसाब से अगर देखें तो हम बहुत ही धीरे धीरे हो रही है ना, धीरे धीरे हो रही है। धीरे धीरे हो रही है इसका मतलब क्या है? ये मंद हो रही है। और कभी कभी क्या होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि बेटा जैसे कोई आग लगी है, बराबर। अब उस आग में अगर आप मान लो कि पेट्रोल डाल देते हो, क्या डाल देते हो? पेट्रोल। पेट्रोल डालने पर क्या होता है कि आग बहुत तेजी से भड़क जाती है। यानी कि बेटा आग और पेट्रोल के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कैसी हुई? बहुत ही ज्यादा फास्ट हुई, तीव्र हुई। तो अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं में जो है हम अन्य रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जैसे कि मंद रासायनिक अभिक्रिया और तीव्र रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अगर आप जो है आपके चैप्टर को आप पढ़ोगे तो आपके चैप्टर में आपको कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम मैंने आपको बता दिया है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन। अब संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, संयोजन का मतलब होता है आपस में जुड़ना। क्या होता है? आपस में जुड़ना। संयोजन मतलब जुड़ना। जैसे कि आप लोगों ने अगर इसको हम सामान्य उदाहरण से अगर हम देखें कि कोई दो परिवार होते हैं, उन दो परिवारों के बीच में जब शादी होती है तो दो परिवार आपस में बेटा क्या होते हैं? मिलते हैं, जुड़ते हैं, है ना।
उसी तरीके से कोई दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो दो शब्द में अगर या हम एक वाक्य के हिसाब से या दो अंक के हिसाब से संयोजन रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा अगर लिखे तो ये लिख सकते हैं कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, इतनी लाइन तो आपको बेटा याद होनी चाहिए। अगर प्रश्न आया संयोजन अभिक्रिया के बारे में तो आप इतना पैराग्राफ तो आप हमेशा याद रखेंगे कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक, मेन जो पॉइंट होता है वो इसके आगे, जिसमें क्या होता है? जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर क्या बनाता है? नया पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है? नया पदार्थ बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा आप कि जैसे मैंने यहां पर बताया कि हमने एक पदार्थ कौन सा लिया बेटा? एक पदार्थ हमने लिया कार्बन। दूसरा पदार्थ क्या लिया बेटा हमने? ऑक्सीजन। अब ये दोनों पदार्थ बेटा आपस में क्या हुए? मिले। तो क्या बनाया बेटा इन्होंने? एक नया पदार्थ जिसे हम कहते हैं CO2। ठीक है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, और यहां पर क्या बना है? तो आप लिख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बेटा देखिए, परिभाषा के हिसाब से ही आप समझिए। मैंने आपको बताया था कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें, यहां तक तो बेटा आपको एज इट इज याद होना चाहिए, सिर्फ शब्द बदलना है। ठीक है, यहां पर संयोजन के बारे में आया तो आपको संयोजन बदलना है, वियोजन आया तो वियोजन लिखना, बाकी शब्द वैसे के वैसे रहेंगे। और जिसमें के बाद में कुछ अभिक्रिया जो बदलेगी या कुछ परिभाषा बदलेगी उसको हमको सेट करना है। जैसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? प्रश्न आया बेटा 2 मार्क्स में। ठीक है, तो आपको अगर मान लो कि बेटा इसकी परिभाषा लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर क्या बनाता है बेटा? नया पदार्थ बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। आपस में मैंने क्या बताया था बेटा कि संयोजन का मतलब होता है आपस में जुड़ना, यानी कि दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो ये तो बेटा बात हो गई किसकी? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया की। अब अगर हम बात करेंगे कि दूसरी रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, क्या कहेंगे हम इसे? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है बेटा टूटना। क्या होता है? टूटना। वियोजित मतलब टूटना। जैसे उदाहरण, हमने बेटा क्या लिया कि कोई एक पदार्थ है, जैसे कि मान लीजिए कांच है ना? कांच बेटा जब टूटता है, कांच जब टूटता है तो बेटा वो क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। अलग अलग हो जाता है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? वियोजित होना। बराबर। उसी तरीके से बेटा वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना। इसकी अगर हम परिभाषा देखें बेटा तो परिभाषा ये बनती है कि वियोजन रासायनिक अभिक्रिया फिर वही ऐसी
अभिक्रिया होती है जिसमें, देखिए फिर वही आ गया, मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ शब्द तो वैसे के वैसे याद रखना है। जैसे अगर प्रश्न आया संयोजन का, तो आपको यहाँ पर लिखना है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें। अगर प्रश्न आया वियोजन के बारे में, तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें। अगर विस्थापन आया तो विस्थापन, द्विविस्थापन आया तो द्विविस्थापन। इतनी लाइन आपने लिख ली। अब जिसमें के बाद आगे लिखना है कि जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बट जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है बेटा। अब वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो रासायनिक समीकरण को बेटा याद नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए एक, अगर मान लीजिए कि कठिनाई होती है रासायनिक समीकरणों को याद करने में, तो आप ये एक चीज ये कर सकते हैं कि आप इसकी शाब्दिक परिभाषा को आप याद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं रासायनिक समीकरण लिखता आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? शाब्दिक परिभाषा को आप याद कर सकते हो, रासायनिक समीकरण को आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर बेटा आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें अगर आया कि वियोजन अभिक्रिया को लिखिए, क्या प्रश्न अगर मान लीजिए आया कि वियोजन अभिक्रिया को लिखिए एवं समीकरण सहित उदाहरण दीजिए। अब मान लीजिए कि अगर इस तरीके का प्रश्न आया 2 मार्क्स में, 2 नंबर में, तो बेटा आप वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा अगर आप शब्दों में लिख देंगे और समीकरण नहीं लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर केवल 1 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि प्रश्न में उसने पूछा हुआ है कि मुझे समीकरण भी चाहिए। लेकिन अगर हमको समीकरण नहीं याद होता है तो हम परिभाषा लिख करके काम कर सकते। लेकिन अगर बेटा मान लो प्रश्न केवल आया कि वियोजन अभिक्रिया को समझाइए, प्रश्न आया कि वियोजन अभिक्रिया को समझाइए, तो वियोजन अभिक्रिया में आप बेटा इसकी परिभाषा बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने यहाँ पर समझाने का बोला है। और अगर आप मान लो कि बेटा समीकरण भी लिख देते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने यहाँ पर लिखकर नहीं दिया है कि वियोजन अभिक्रिया को समीकरण से समझाइए, इसने केवल लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। तो आपने समझा दिया बेटा, इस स्थिति में आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बेटा आज हमने क्या डिस्कस किया कि सबसे पहले तो हमने देखा कि हमारे अध्याय के नाम के बारे में देखा कि रासायनिक अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बेटा हमने आपको यहाँ पर प्रकार भी बताए थे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवक्षेपण अभिक्रिया और अन्य अभिक्रिया। इसमें से हमने बेटा आज जो है इस चैप्टर में या इस लेक्चर में 2 अभिक्रियाएं हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ठीक है। आप इस अध्याय में केवल इतनी अभिक्रियाएं भी बेटा परिभाषा आप याद करते हो तो इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और आप अगर रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ही आपको पता नहीं है तो इस अध्याय के बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके जो चैप्टर का नाम है उससे संबंधित आपको कंटेंट पता है, तो ऐसा मान सकते हो आपके उस चैप्टर के बारे में आपको जो है काफी अच्छी समझ है। तो आज के लेक्चर में हमने केवल 2 अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, संयोजन और वियोजन।
हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को भी जो है आसानी से समझ लेंगे, ताकि 2-2 अंक के जो क्वेश्चन है आपके वो काफी अच्छे से हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।